श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान की जो क्षीर सागर की झांकी है, नारद जी जहां दर्शन करने नित्य जाते हैं, उस झांकी का स्वरूप क्या है। नारद जी जब पहुंचे वहां, तो नारद जी को तो ब्रह्मचर्य का अहंकार है, काम विजय का। तो आज वो स्वगुण में आसक्त हैं। गोस्वामी जी उनके लिए संकेत करते हैं कि गावत हरिगुण गान प्रवीणा। हरिगुण गा रहे हैं वो, लेकिन गान प्रवीणा की उपाधि दी उनको। और दूसरी जगह उनको उपाधि है गावत रामचरित मृदुबानी और प्रेम सहित बहुबार बखानी। तो एक गायक चाहे भगवान का भजन गाए, लेकिन अगर उसकी दृष्टि लोक रिझाने पर है, अपने गुणों को प्रकाशित करना चाहता है, तो वो गान प्रवीणा है। और जब अपने गुणों को छिपा करके वो ईश्वर के गुणों का गायन करता है प्रेम सहित, तो वो गान प्रवीणा नहीं है, वो उसकी स्थिति भक्त की हो जाती है। तो आज नारद जी में अहंकार है, मैं काम का विजेता हूं, और उन्हें अपने में गुण दिखाई देता है। और जिस व्यक्ति को भी अपने में गुण दिखाई देने लगता है, स्वयं गुणवान हो मानने लगता है अपने को, तो उसे सामने वाले में दोष दिखाई देने लगते हैं। क्षीर सागर की जो दिव्य झांकी है, आज उसमें भी नारद जी को कमियां दिखाई देने लगी। अब आप देखिए, क्षीर सागर की झांकी तो बहुत ही गंभीर है, पर उसके एक दो सूत्र लेते हैं। सबसे पहली बात वहां ये है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, और दूध का समुद्र है वो। इसका अर्थ है कि हमारे अंतःकरण में सत्व गुण होता है, पर अल्प मात्रा में होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण की मात्रा होती है, रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित होता है। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध सत्व की स्थिति में पहुंच जाता है, जैसे दया है, सद्भाव है, सेवा है, प्रेम है, बलिदान है, समर्पण है, निष्ठा है, ये जब गुण उसमें प्रकाशित होने लगते हैं, और देखिए, जब तमोगुण का तो अर्थ है कि दूसरों का सुख छीन लें, दूसरों का वैभव छीन लें, तो वो तो निम्नतम स्थिति है जीवन की। एक स्थिति होती है रजोगुण की, उसमें भी दया, सद्भाव आदि प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, पर उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। पर जब ये आत्मसंतोष के लिए सत्व गुणों का उपयोग किया जाता है, तो वो क्षीर सागर की स्थिति है। जहां शुद्ध सत्व विद्यमान है, वो क्षीर सागर है। और सबसे विचित्र बात आप देखेंगे कि कहते हैं कि उद्योगी को लक्ष्मी मिलती है, जो पुरुषार्थ करता है उसको लक्ष्मी मिलती है। और सिंह की उपमा दी गई पुरुषार्थी की, तो अगर सिंह भी मान ले पुरुषार्थी को, तो कभी न कभी बूढ़ा होता है। तो पुरुषार्थ से जो लक्ष्मी प्राप्त होती है, वो सीमित होती है। और जो भगवान कुछ नहीं करते, लक्ष्मी जी उनके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। इसका क्या अर्थ है कि व्यक्ति जब कामना शून्य हो जाता है, अहम शून्य हो जाता है, शुद्ध सत्व में होता है, तो उसके जीवन में पूर्ण संतोष, पूर्ण तृप्ति
का अनुभव होता है, जैसे ऋषियों के पास आपको कामधेनु का वर्णन मिलेगा। भगवान तो स्वयं कामधेनु है। कामधेनु शतकोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। तो लक्ष्मी जी निरंतर सोते हुए नारायण के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। इसका तात्पर्य यह है कि कामनाग्रस्त व्यक्ति कामना से प्रेरित होकर के जो भी पुरुषार्थ करेगा वो सीमित मात्रा में होगा और लक्ष्मी उसके जीवन में सदैव नहीं रह सकती। पुरुषार्थ की क्षमता कम होगी, चली जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति कामना शून्य होकर के ईश्वर की शरण में चला जाता है, या कामना शून्य हो जाता है और ईश्वर की शरण में चला जाता है, तो उसे लक्ष्मी जी उसके जीवन में रहती हैं, पर वो स्वामी तो उसका ईश्वर ही है। माने ऐश्वर्य का, धन का, वैभव का, पद का, सबका स्वामी ईश्वर है और उसके जीवन में कोई कामना नहीं। लक्ष्मी जी ने कब वर्ण किया भगवान का? वो जब निकली तो सबकी ओर देख रही, सब में कुछ न कुछ गुण दोष उन्हें दिखाई दिए। लेकिन भगवान विष्णु की ओर देखा तो सब लक्ष्मी जी को लालच की नजर से देख रहे हैं कि ये हमारा वरण कर लें। और सारे संसार का नियम ही यही है, सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं कि हमारे घर में आ जाए। लेकिन जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो उनके मन में कोई ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी हमें मिल जाए, तो निरपेक्ष है वो। तो लक्ष्मी जी ने ये देखा कि जो मेरे प्रति लालच नहीं रखता वही मेरा सदुपयोग कर पाएगा। तो उन्होंने सारे रमा समेति रमापति मोहे, गोस्वामी जी ने जनकपुर में संकेत किया कि सारे संसार को रमा ने मोहित कर लिया, लेकिन जिस पर रमा मोहित है वो रमापति हैं। तो लक्ष्मी जी कभी भगवान के चरणों को छोड़ करके नहीं जाती। ये एक दिव्य झांकी है। लेकिन नारद जी को क्या लगा? नारद जी को लगा कि कहां मैं ब्रह्मचारी और कहां ये पत्नी से पैर दबाने वाली। माने उन्हें भगवान में भी अब अल्पता की अनुभूति हो रही। आप देखिए, नित्य प्रति जब जाते हैं तो पिता और पुत्र का संबंध है नारद का और भगवान विष्णु का। तो पुत्र को देख करके पिता कभी खड़ा नहीं होता, और अगर पुत्र को देख करके खड़ा हो जाए तो इसका तात्पर्य है कि वो नाराज है। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। नारद जी इस भेद को नहीं जान पाए। और आप देखिए, निरंतर विश्राम में है भगवान। क्षीर सागर की झांकी का दूसरा तत्व यह है कि ब्रह्मा उनकी नाभि से निकलते हैं। जो समस्त कर्तृत्व कर्म है उसके मूल में अकर्तृत्व नारायण है। इसका एक स्वरूप जनकपुर में मिलेगा कि धनुष तोड़ना है, कर्म करना है। तो अगर स्वेच्छा से उठ करके चले जाएं या प्रलोभन से चले जाएं तो कर्तृत्व पर विजय नहीं हुई। तो इसीलिए रावण, बाणासुर आदि जो कर्तृत्व से बंधे हुए लोग हैं, जो अहम से बंधे हुए लोग हैं, उस धनुष को नहीं तोड़ पाए। तो कर्तृत्व शून्य जो ईश्वर है वो समस्त कर्मों का मूल है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। तो जो परम विश्राम है क्षीर सागर की झांकी में, समस्त कर्तव्य के मूल में अकर्तृत्व। और तीसरा सबसे बड़ा जो झांकी की विशेषता है बड़ी, कि जो काल है, जो शेष है, जिसके 1000 सिर हैं। 1000 सिर का अर्थ है मृत्यु के हजारों तरीके। व्यक्ति की मृत्यु किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो क्षीर सागर की जो झांकी है, माने काल तत्व पर वो शयन कर रहे हैं। काल के वो स्वामी हैं, काल उनका सेवक है, और काल जिनकी सैया बन गया है। किसी की चारपाई में सांप हो तो वो सोएगा, बैठेगा नहीं। तो भगवान काल के विजेता हैं
सारे कर्तत्व के मूल में अकर्तत्व है। कर्म शून्यता की जो स्थिति है, कामना शून्यता की जो स्थिति है, तो क्षीर सागर की इस दिव्य झांकी में नारद जी को कमी दिखाई दे रही है। क्यों? कि आज उन्हें लगता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और भगवान ने संकेत भी किया। नारद के अंतःकरण को देख करके कहा कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। ये चारों दोष जो होते हैं तुम्हारे स्मरण से मिट जाते हैं। और देखिए, नारद जी की प्रशंसा में कृपा का कोई वाक्य नहीं कहा भगवान ने। पुरुषार्थ मूलक गुणों का उल्लेख किया। जैसे एक नारी की प्रशंसा की जाए, उसके सारे गुणों का वर्णन कर दिया जाए, पर उसको कह दिया जाए कि ये पतिव्रता नहीं, तो सारे गुण व्यर्थ हो गए। उसी प्रकार से नारद जी की जो भक्ति साधना है वो भगवान की कृपा पर टिकी हुई है, लेकिन आज उनमें अहंकार आ गया है। नारद जी जो बचे वो अपने बल से नहीं बचे, वो समाधि में प्रवेश कर गए। और गोस्वामी जी ने लिखा कि सीम की चापी सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो आज अहंकार में भरे हुए नारद को भगवान विष्णु की झांकी में भी कमियां दिखाई दे रही हैं, और जो क्षीर सागर की दिव्य झांकी है उसका वो रस नहीं ले पाए, स्वाद नहीं ले पाए। तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वैसे भी होते हैं, पर ये अंतःकरण की दिव्य स्थितियों का वर्णन है। और जो साधना के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाता है उसके जीवन में ये दर्शन संभव है। बोलिए सियावर।